द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कैंडिडेट्स आस्क कि फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम कब होगा। काफी टाइम पहले आपने फॉर्म फिल किए हैं लेकिन एग्जाम की कोई एडवांस नोटिस नहीं आई। इज इट गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई? इसी बारे में आज हम बात करेंगे और साथ में कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम की डेट की बात करते हैं जिसके लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे आए हो। रिसेंटली एडवांस नोटिस आई थी जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में मेंशन था, उनकी डेट और सिलेबस के बारे में वहां पे डिटेल में मेंशन था। इससे हम एक तरह से ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम जून और जुलाई में होगा। यस, एज पर माय ओपिनियन आपका एग्जाम जून या जुलाई में हो सकता है, बट ये रीसेंट ट्रेंड को देख के मैं आपको बता रहा हूँ ये एक तरह से एक्सपेक्टेड डेट है, एक्चुअल डेट अलग हो सकती है। जब ऑफिशियल डेट आएगी उस टाइम पे आपको क्या हम सबको पता चल जाएगा कि डेट क्या थी। लेकिन हम जानते हैं कि जून और जुलाई में ज्यादातर कोई एग्जाम नहीं है और हो सकता है कि वहां पे आपको फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम लिया जाएगा। तो आपके पास फिलहाल एक तरह से समझे 1 या 2 महीने है जिसमें आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। बट अगेन जो क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अगर जुलाई या जून में हमारा एग्जाम हुआ। तो मेरी तरफ से जो स्ट्रेटेजीज या टिप्स है आपके लिए, सबसे पहली टिप है कि कंप्लीट योर सिलेबस। क्या आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको हर एक कंपोनेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक मार्क्स की वैल्यू होती है, आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। कोई टॉपिक बहुत वास्ट है और उससे शायद 1 या 2 नंबर आ सकता है, इतना टाइम हम किसी एक टॉपिक पे क्यों लगाएं। वहां पे आपको स्मार्टली मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं जिन पे आपको देखना है कि किस बेस पे क्वेश्चन आए। आपको पुराने पेपर्स उठाने हैं, फॉर एग्जाम्पल जीके की बात करें, आपको पुराने पेपर्स उठाने हैं और देखना है वहां पे जो काफी डिटेल में जो टॉपिक मेंशन है, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम स्ट्रगल है, आर्ट एंड कल्चर है, बहुत ही वास्ट टॉपिक्स हैं। आपको देखना है किस बेस पे वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन सा मेजर टॉपिक हमें टच करना है। जीके का पोर्शन बहुत ही वास्ट होता है, वहां पे कभी कभार क्या होता है बहुत सारे टॉपिक्स को टच भी नहीं करते इवन, तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले कंप्लीट योर सिलेबस, चाहे वो आपके स्पेशलाइजेशन में सोशियोलॉजी का कंपोनेंट है, चाहे कंप्यूटर साइंस है, चाहे मैथमेटिक्स का पोर्शन है, सारी चीजें आपको कवर करनी। इस चैनल पे भी मैंने स्पेशलाइजेशन के बारे में टॉपिक टेस्ट स्टार्ट किए हैं, वहां से भी आप हर एक टॉपिक के बारे में टेस्ट दे सकते हो। बहुत ही डिटेल एनालिसिस के बाद उन टॉपिक टेस्ट को बनाया गया है। उसके अलावा भी कंप्यूटर साइंस का एमसीक्यू मिल जाएगा, आपको बेसिक अर्थमेटिक के डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे जो सिर्फ आपके फीमेल सुपरवाइजर को टारगेट नहीं करेंगे। जितने भी सारे जीके एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, उनको एनालाइज करके वो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, तो वहां से आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो पहली टिप होगी कंप्लीट योर सिलेबस। नेक्स्ट टिप, बी कंसिस्टेंट व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपने ये शेड्यूल रखा है कि रोज हमें 3 घंटे पढ़ना है तो आपको वो शेड्यूल मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको एक तरह से मोटिवेशन देगा। आप 15 दिन पढ़ लो कंटिन्यूअसली, आपको खुद अंदर से आ जाएगा कि मैं ये एग्जाम निकाल पाऊंगी। सो बी कंसिस्टेंट और जो आपका सिलेबस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। हर दिन देखो कि आप कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 महीना है आपके पास, तो आप सिलेबस को उठाओ, टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करो पेज पे, देखो कि हर दिन आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं और किस कंपोनेंट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और वो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है। और इस तरह से अगर आप डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते रहे तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको खुद अपने आप पे यकीन हो जाएगा कि ये एग्जाम आप निकाल पाओगे। सो बी कंसिस्टेंट। तीसरी टिप मेरी तरफ से होगी कि आप क्या करोगे, एमसीक्यू सेशंस लगाओगे। जैसे आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, आप क्या करोगे, यूट्यूब पे आओगे, उस टॉपिक को सर्च करोगे, उसके बारे में एमसीक्यू सेशंस लगाओ। अब चाहे वो मेरी चैनल से आप लगाओ, कहीं और चैनल से आपको मिल जाता है, ऑनलाइन वेबसाइट से आपको मिल जाता है, कहीं से भी जहां से आपको लगता है कि आपको एक वैल्यू मिल रही है, वहां से आप एमसीक्यू सेशंस को लगाओ और अपना परफॉर्मेंस चेक करो। आप देखो कि जो चीज आपने सीखी, आप YouTube से पढ़ रहे हो, आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, देखो कोई टॉपिक पढ़ने के बाद आपको खुद को टेस्ट करना है कि आपको उस टॉपिक में कितनी सारी चीजें आती। आमतौर पर क्या होता है, कोई टॉपिक आप एक बार पढ़ोगे, थोड़ी चीजें भूल जाती है, लेकिन जब एमसीक्यू सेशन लगाओगे कुछ चीजें आपकी वहां पे रिवाइज हो जाती है। उसके अलावा भी एमसीक्यू सेशन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आप एक नई चीज वहां पे अगर सीखते हो तो आप उसको नोट डाउन करते हो नोट्स पे। क्यों? रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, आपके पास नोट्स वही होते हैं, आप वहां पे उसको नोट डाउन करते हो तो आपके पास रिवीजन के टाइम पे आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं। देखो एमसीक्यू सेशन मैं इस पे भी अपलोड करता रहता हूँ, आगे चल के अगर टाइम मिला तो मैं लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मुझे अपने काम की वजह से टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ उतनी मैं करूंगा। आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो, मैंने वहां पे बेसिक अर्थमेटिक के लेक्चर्स अपलोड किए हैं विद एमसीक्यूज है, हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल मेंशन है। उसके अलावा जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में भी मैंने वहां पे हम कंटिन्यूअसली टॉपिक टेस्ट अपलोड करते रहते हो। कंप्यूटर साइंस के बारे में भी आगे चल के हम धीरे धीरे लेक्चर्स या एमसीक्यू सेशंस को कंटिन्यू करेंगे, तो आप इस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। चौथी टिप मेरी
मेरी तरफ से है कि रिवाइज। देखो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चीज पढ़ोगे एक बार में फिर उसको रिवाइज कभी नहीं करोगे, उसका ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जितने आप रिवाइज कर सकते हो उतनी अच्छी बात। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्हें क्वालिफाई किया है उन्होंने एक एक बुक को तकरीबन 200 बार 300 बार पढ़ा है। तो आपको इस चीज में ध्यान नहीं देना कि आपने पढ़ लिया। क्या होता है कि रिवाइज के टाइम पे हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीजें हमने पढ़ी हुई है, उसका तकरीबन 50 या 40% हमें याद होता है, हम उस चीज में बोर हो जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको अपने माइंड को भी इंप्रूव करना है उसके लिए भी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, आप रिवाइज करते रहोगे। कोई टॉपिक आपने कंप्लीट किया, आपने एमसीक्यू सेशन लगाया, उसके बाद आप उसको रिवाइज करोगे। फिर आप अगले दिन आओगे, उसको दोबारा से रिवाइज करोगे, अब साथ साथ में नए टॉपिक्स भी पढ़ोगे। फिर आप शेड्यूल रख सकते हो कि 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है, 15 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है, या 1 महीने बाद फिर से रिवाइज करना है। इस तरह से चीजें आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करती रहनी है ताकि वो भूले ना। और जब आप बार बार रिवाइज करोगे, एक तरह से हर एक चीज आपको मेमोराइज हो जाएगी और आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। तो जितने रिविजन्स हो सकते हैं उतने रिविजन्स आपको करने हैं। और बहुत सारों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। फॉर एग्जाम्पल, तो किसी कैंडिडेट को ऐसे पढ़ना पसंद होता है कि वो हर एक कंपोनेंट उठाता है और हर एक कंपोनेंट का एक एक टॉपिक कंप्लीट करता है और उसी को रिवीजन करता रहता है। लेकिन किसी और कैंडिडेट की स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो पूरा कंपोनेंट कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो उठाएगा कंप्यूटर साइंस को पूरा कंप्लीट करेगा, फिर कोई दूसरा कंपोनेंट उठाएगा और साथ साथ में कंप्यूटर साइंस को रिवाइज करता रहेगा, उसके बारे में एमसीक्यू सेशन लगाता रहेगा। ये भी एक तरह से बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। सो ये जो मेरी टिप है आपके लिए, टेस्ट योरसेल्फ, मॉक टेस्ट लगाओ, एमसीक्यू सेशन लगाओ, चाहे आप पूरे सब्जेक्ट बेस पे लगा रहे हो या टॉपिक वाइज लगा रहे हो, आपको अपने आप को कंटिन्यूसली टेस्ट करते रहना है। सो ये टिप्स आप फॉलो कर लो। मेरी तरफ से जो टिप्स या स्ट्रेटेजी थी मैंने आपको बता दी। देखो, इसी डेडिकेशन के साथ आप पढ़ते रहो, इंशाल्लाह आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत जाया नहीं होगी, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, स्ट्रेटेजी भी रखनी है। उससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और एग्जाम के टाइम हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमने हार्ड वर्क किया था वो वेस्ट चला गया। हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट में नहीं जाता है। आपको डेडिकेशन के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क को भी कंटिन्यू रखना है, तो इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर जाओ। हमसे जितनी हेल्प हो सकती है हम कर रहे हैं। हम बहुत सारी चैनल्स है, जितनी उनसे हेल्प होती है वो आपकी कर रहे हैं, तो बी थैंकफुल टू देम। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।